नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी की कहानी वक्त से पहले ही खत्म हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से हमें परेशान करता आया है। तो आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान की मदद से। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी आत्मा का आखिर होता क्या है? क्या उनका रास्ता उन आत्माओं से अलग होता है जिनका सफर अचानक तय समय से पहले रुक गया? उनके लिए आगे क्या इंतजार कर रहा है? कहते हैं, इसके जवाब हमारे पवित्र ग्रंथों में छिपे हैं। इस रहस्यमयी सफर में हमारा गाइड होगा गरुड़ पुराण। ये एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जिसमें पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच एक बहुत ही अद्भुत बातचीत है। और उसी बातचीत में जीवन, मृत्यु और उसके पार के कई अनकहे सच सामने आते हैं। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को हटाते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से हर जीव के जन्म और मृत्यु का एक समय, एक नेचुरल साइकिल तय होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह साइकिल टूटता है, तब ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं? ये सारी जिज्ञासा पता है कहां से शुरू होती है? पक्षीराज गरुड़ के एक सीधे और बहुत गहरे सवाल से। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग आखिर कैसा होता है? उन्हें कौन सी जगह मिलती है और उनकी गति क्या होती है? मैं ये सब सुनना चाहता हूं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण की नज़र में अकाल मृत्यु का असली मतलब है क्या, क्योंकि यह शब्द उतना सीधा नहीं है जितना हम आमतौर पर सोचते हैं। आसान भाषा में कहें तो अकाल मृत्यु का मतलब है वो मौत जो किसी के नेचुरल लाइफ साइकिल के पूरा होने से पहले हो जाए और किसी अप्राकृतिक या हिंसक वजह से हो। मतलब एक ऐसी मौत जो प्रकृति के तय किए गए समय से पहले ही जीवन को खत्म कर दे। गरुड़ पुराण इस मामले में बिल्कुल साफ साफ बताता है। इसमें भूख से मरना, किसी जंगली जानवर का हमला, फांसी लगाना, जहर, आग में जलना, पानी में डूबना, सांप का काटना या फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट या गंभीर बीमारी, इन सबको अकाल मृत्यु में गिना गया है। लेकिन इन सभी वजहों में से आत्महत्या को सबसे ज्यादा घोर और निंदनीय अकाल मृत्यु माना गया है। ग्रंथ के मुताबिक ऐसा करने वाली आत्मा को सबसे गंभीर अंजाम भुगतने पड़ते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इसका अंजाम होता क्या है? जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उस आत्मा का सफर आगे कैसे बढ़ता है, या क्या वो बढ़ता भी है? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। दोनों तरह की मौत के बाद आत्मा के सफर में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जो नेचुरल डेथ होती है उसमें आत्मा को करीब करीब 40 दिन में एक नया शरीर मिल जाता है। लेकिन अकाल मृत्यु में ऐसा नहीं होता। वो आत्मा यहीं पृथ्वी पर ही भटकती रहती है। एक तरह से वो बीच में ही फंस जाती है। न उसे स्वर्ग मिलता है, न नर्क। और ये भटकना तब तक चलता है जब तक उसका असल तय किया हुआ जीवन काल पूरा ना हो जाए। और इस भटकाव के दौरान ये आत्माएं अपनी अधूरी सांसारिक इच्छाओं से तड़पती रहती हैं। भूख, प्यास, गुस्सा, वासना, लालच, ये सब उन्हें लगातार सताते हैं। सोचिए, ये सब महसूस तो होता है, पर उससे पूरा करने के लिए उनके पास कोई शरीर ही नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ा होता है। आखिर किसी की अकाल मृत्यु होती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ एक हादसा है, या इसके पीछे भी कर्म का कोई बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है? गरुड़ पुराण की माने तो शास्त्रों में इंसान की उम्र 100 साल तय की गई है। लेकिन हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस तय उम्र को कम कर सकते हैं। ग्रंथ उन कर्मों के बारे में विस्तार से बताता है जो जीवन की डोर को छोटा कर देते हैं। ये वो कर्म हैं जो धर्म, नैतिकता और समाज के नियमों के खिलाफ जाते हैं, जैसे कि अपने कर्तव्य को छोड़ देना, दूसरों को धोखा देना, नास्तिक होना, या फिर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को दुख पहुंचाना। अच्छा, तो ये जो भटकी हुई आत्माएं हैं जिनका जीवन काल अभी भी बचा हुआ है, वो आखिर किस रूप में रहती हैं? उनका अस्तित्व होता कैसा है? इस पर भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे ज्ञानी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अब मृतकों की गति से जुड़ी इस गोपनीय बात को ध्यान से सुनो। ये लाइन अपने आप में एक संकेत है कि आगे जो जानकारी आने वाली है वो बहुत गहरी और रहस्यमयी है। ग्रंथ के अनुसार अकाल मृत्यु पाने वाला पुरुष एक बेचैन आत्मा यानी भूत, प्रेत या पिशाच जैसी योनियों में भटकता है।
एक नवविवाहित स्त्री जिसके मन में कई इच्छाएं अधूरी रह गई हों, वो चुड़ैल का रूप ले सकती है, जो अक्सर बदले की भावना से भरी होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि एक कुंवारी कन्या देवी का रूप लेती है, जो नाम से तो दिव्य है, पर असल में वो भी धरती से बंधी हुई भटकती रहती। ये सब सुनकर एक निराशा सी होती है ना? तो क्या इन भटकती हुई आत्माओं के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं है? क्या उनके लिए शांति का कोई रास्ता है ही नहीं? अच्छी बात यह है कि गरुड़ पुराण सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, वो इन भटकी हुई आत्माओं की मुक्ति और शांति का रास्ता भी दिखाता है। वो बताता है कि इस दर्दनाक हालत से बाहर निकलने का भी एक तरीका है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि वो कौन से उपाय हैं, कौन से कर्म हैं जो इन आत्माओं को इस भटकाव से निकालकर उन्हें शांति दिला सकते हैं। इसका जवाब भी गरुड़ पुराण में ही छिपा है, एक ऐसा रहस्य जिसे शायद हम किसी और दिन जरूर खोलेंगे।